नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। 2-3 खबरें लगातार सुबह से जब आई, तो क्या एक पैटर्न है जिसके तहत ये सारे काम आज ही के दिन हुए। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार, एकाएक उनका एक सपना था पुराना, ऐसा बताया जाता है। उन्होंने खुद लिखा कि मुझे अब राज्यसभा भी जाना था, इसलिए मैं राज्यसभा में जा रहा हूं। मुख्यमंत्री पद छोड़ के कोई राज्यसभा जाते हैं, भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री होगा, जो नीचे डिमोट होके काम करना चाहता है। लेकिन ठीक है, जब अमित शाह जी का ट्वीट आया और नीतीश कुमार जी का ट्वीट देखे, तो भाषा एक ही जैसी है, एक ही जगह से ट्वीट शायद लिखे गए। नीतीश कुमार का राज्यसभा भेजा जाना और मुख्यमंत्री पद अब बीजेपी सँभालेगी बिहार में। बिहार में जो बहुत दिनों से बीजेपी का सपना था, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बोस साहब जो बंगाल के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनका इस्तीफा हुआ एकाएक 3.5 साल में ही। वो अच्छा काम कर रहे थे, बीजेपी के लिए तो अच्छा काम कर रहे थे। अपनी संवैधानिक दायित्व कितना अच्छा काम, और उनसे ज़्यादा कड़क और उनसे ज़्यादा तकलीफदेह रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उनको लाया गया। वो एक बड़ी थे। साथ ही एक और ब इस्तीफा हुआ, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया। लद्दाख वैसे भी बॉयल हो रहा था। ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी उससे, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या मोदी शाह कुछ बड़ा करने वाले हैं? सीएम का, राज्यपाल का, एलजी का धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। क्या अगला नंबर योगी का है? स्पेकुलेशन है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ममता जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है कि कैसा एकाएक हमारा मतलब उनके राज्यपाल का तबादला हुआ। वो ट्वीट आप यहाँ देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ उसको। आई एम शॉक्ड एंड डीपली कंसर्न्ड बाय द सडन न्यूज़ ऑफ रेजिग्नेशन बाय सीवी आनंद बोस, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। द रीजन बिहाइंड these resignations are not known to me at this moment. Prevailing circumstances, I would not be surprised that the governor has been subjected to some pressure from the Union Home Minister to serve certain political interest on the eve of the forthcoming state assembly elections. Union Home Minister just informed me that Mr. Aryan Ravi is being appointed a governor of the West Bengal. He never consulted me as per the established convention in this regard. Such action undermines the spirit of Constitution of India, the and strike at the very foundation of the federal structure. The center must respect principle of cooperative federalism and refrain from taking unilateral decisions that erode the democratic conventions and dignity of the state. ये उन्होंने बहुत गुस्से में लिखा कि ना मुझे कभी कंसल्ट किया गया। हो सकता है बोस साहब को इसलिए निकाला कि वो कुछ काम उनका जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। अब रवि को लेके आए, रवि को लाने के पहले मुझे कुछ बोला भी नहीं, बहुत सारी बात बोली। इसी के बीच एक और खबर आई है, और वो खबर ये है कि लद्दाख के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया। और कविंद्र गुप्ता के इस्तीफे के बारे में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को गुरुवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे के कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं और हलकों में अटकलें लगाई जा रही है। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जुलाई 2025 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए थे। उन्होंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की जगह ली थी। अब वह छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी। देश में इमरजेंसी के दौरान 13 महीने जेल में भी रहे। 1978 से 1979 तक विश्व हिंदू परिषद पंजाब के सचिव रहे। 1993 से 1998 तक जम्मू कश्मीर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। वो 2005 से 2010 तक जम्मू के रिकॉर्ड 3 बार मेयर बने। साल 2014 में उन्होंने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमण भल्ला को हराया। 19 मार्च 2015 को विधानसभा का स्पीकर चुना गया। वह जम्मू कश्मीर में भाजपा के पहले नेता थे जो स्पीकर चुने गए। 13 अप्रैल 2018 को कैबिनेट में फेरबदल के दौरान कविंद्र गुप्ता को जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुने गए। उन्होंने बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह की जगह ली। हालांकि बीजेपी और पीडीपी सरकार से सपोर्ट वापस लेने के बाद उन्होंने 51 दिन के बाद ही इस्तीफा दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी स्टेट यूनिट के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। कविंद्र गुप्ता
अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। शायद बेबाकी आज के डेट में किसी को नहीं चाहिए, इसलिए ये दूसरा विकेट है। कुछ विकेट और गिरने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो हुआ कि नीतीश कुमार को वहाँ से निकाला गया, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया। नीतीश कुमार को भेजा गया राज्यसभा, नीतीश कुमार कहते कि मैं खुद जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना था राज्यसभा जाने का। एक मुख्यमंत्री का सपना राज्यसभा जाने का, बड़े गले की उतरता नहीं। लेकिन अब चले गए और वो राज्य अब बीजेपी के कब्ज़े में आ गया। बीजेपी वैसे भी वहाँ बड़ी पार्टी थी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री लाएगी और जनता दल यूनाइटेड में क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड में भयानक रोष है, वहाँ तोड़-फोड़ हो रही है कार्यालय में, लोग बहुत गुस्से में हैं। वो कैसा टैकल करते हैं वो नीतीश कुमार जाने। लेकिन राज्यपाल 2 नीतीश कुमार के जाने से एक और राज्य है जहाँ हलचल मची, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। सबकी नज़र उत्तर प्रदेश में है कि क्या अब अगला जो नंबर है उत्तर प्रदेश का है। हालाँकि भाजपा के जो लोग हैं, जो योगी आदित्यनाथ के लॉबी को समर्थित करते हैं, वो बार-बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को लक्ष्य है बिहार, तो पूर्वांचल और बिहार, पूर्वांचल से योगी जी आते हैं। योगी जी सवर्ण हैं, 2017 से लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब बैलेंस करने के लिए बीजेपी को कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बिहार में देना चाहिए, ताकि ओबीसी जो मेजर वोट बैंक है बीजेपी का वो बना रहे। यहाँ ठाकुर, वहाँ ओबीसी, यानी दोनों सवर्णों के साथ और ओबीसी के साथ कहीं न कहीं एक बैलेंस करने का प्रयास होगा। ये वो लोग हैं जो ये खबरें चला रहे हैं कि वहाँ ओबीसी होना चाहिए, ताकि उनको लगता है कि योगी की चेयर बरकरार रहे। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि बिहार में जो बदलाव हुआ और जो वो राज्यपालों का जो बदलाव हुआ, ये बदलाव का समय है। ऐसे में जिस हिसाब से लोकसभा में बहुत ही भोंडा प्रदर्शन हुआ, हालाँकि उसके लिए योगी ने केंद्र की लीडरशिप को ही ज़िम्मेदार मारा। उसके बाद योगी वर्सेस दिल्ली, ये लड़ाई और तेज हो गई। लेकिन योगी का पूरा दामोदमार जो था, वो था संघ के ऊपर। लेकिन संघ कुछ दिन पहले से, खासकर नितिन नबीन के अपॉइंटमेंट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के, संघ बिल्कुल शरणागत हो गया है गुजरात नेतृत्व के सामने। जब शरणागत संघ हो गया, तो अब योगी जो है, वो अनाथ हो गए। अब योगी जी को लड़ाई अपने बलबूते पे लड़नी है। इसी बीच शंकराचार्य का इश्यू आया। उस शंकराचार्य के इश्यू के ऊपर जिस हिसाब से दिल्ली काम कर रही थी, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था, योगी आदित्यनाथ की जो छवि है हिंदुत्व की झंडा उठाने वाली, उसको डैमेज करने का प्रयास हो रहा है और कुछ हद तक, बहुत हद तक डैमेज हो गई। क्योंकि आम सनातनी आदमी आज भी पूरे भारतवर्ष में आप भ्रमण करो, कोई भी लोग कहते हैं कि योगी से अपेक्षा नहीं थी, योगी अब दंभ हो गया, योगी के दिमाग में सत्ता चढ़ गई है, कि अब शंकराचार्य को भी अरेस्ट करने की बात करते हैं। शंकराचार्य के ऊपर लगे हुए आरोप लगाने वाला वो छिछोरा व्यक्ति जिसके ऊपर खुद कई 21 केसेज़ है, और इन सबको सत्ता का संरक्षण हासिल है। दूसरी ओर दोनों उप मुख्यमंत्री जो है, वो आए-बगाए शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। मौर्य साहब ने शंकराचार्य के प्रति अपना आदर व्यक्त किया, और जो पाठक है दूसरे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने घर में बटुकों का सम्मान करके ये वक्तव्य दिया कि बटुक सम्मानजनक होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ना कि बालों से खींचना चाहिए। शंकराचार्य के बटुक को पुलिस ने बालों से खींच के उस छोटे बच्चे को कैसा मारा, ये वीडियो जब सामने आया तो पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं हलचल मच गई। तो क्या अब ये बात होने लगी कि ओबीसी बिहार में ही क्यों, ओबीसी यूपी में क्यों नहीं? यूपी में भी ओबीसी का बहुत बड़ा बेस है। खासकर कुशवा, मौर्य, सैनी, चाक्य, ऐसी कई जातियाँ हैं जो प्रभुत्व रखती है ओबीसी में। अ, सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्रीय मतलब सेंट्रल उत्तर प्रदेश जो मध्य उत्तर प्रदेश है, उसकी बात करें तो वहाँ कुशवाओं का प्रभाव ज़्यादा है, मौर्य का प्रभाव ज़्यादा है। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहाँ सैनी ज़्यादा है। बुंदेलखंड और ब्रिज की बात करें तो वहाँ शक्य का प्रभाव ज़्यादा है। तो क्या ओबीसी मुख्यमंत्री चाहिए, ये माँग और सवर्णों से पीड़ित, क्योंकि ठाकुर राज से
पूरा उत्तर प्रदेश बाप-बाप कर रहा है। और ये रोज़ की खबरें हैं, केंद्र तक भी जाती हैं। क्या आने वाला समय या कुछ समय बाद कुछ राज्यपाल और बदले जाएँगे? और साथ में क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नंबर लगेगा? यदि आपको 2027 में उत्तर प्रदेश में वापस सत्ता में आना होगा, तो योगी से निजात पाना होगा क्योंकि योगी की एंटी इनकम्बेंसी, साथ में सवर्णों का, खासकर ठाकुरों का वर्चस्व, दादागिरी, इससे और खासकर यूजीसी वाला मामला जो केंद्र के गले पड़ा है, उसको हवा भी उत्तर प्रदेश से ही मिली और हवा देने वाले भी लोग कहते हैं कि पीछे योगी के ही लोग हैं। तो क्या योगी ने शंकराचार्य को का हिसाब चुकाने के लिए यूजीसी का भूत डब्बे से बाहर निकाला? ये भी है। केंद्र देख रहा है और जिस हिसाब से मर्सिलेसली लोगों को हटाया जा रहा है, योगी को हटाया जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। आज एक्स-रे से बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जो आपके सामने लाया। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।